बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल की नर्स से एमएस ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। नर्सों ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग हॉस्टल की तामीर में ताखीर और नर्सों की तादाद कम होने के खिलाफ एहतजाज किया है। विक्टोरिया अस्पताल में नर्सें अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। नर्सों ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के मुबैना करप्शन के खिलाफ एमएस ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। एहतजाज का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जबकि इंतजामिया मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात में नाकाम रही। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में नर्सों की तादाद इंतहाई कम है, एक नर्स को 200 मरीज अटेंड करना पड़ते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे पास नर्सिस की बहुत शॉर्टेज है। हमारी 2 नर्सिस जो है ना वो 100+ पेशेंट पे वर्क कर रही हैं। हमारी नर्सिस की शॉर्टेज को फिल फॉर ख़त्म किया जाए, हमारी नर्सिस की शॉर्टेज को पूरा किया जाए ताकि हम अपने पेशेंट्स को अच्छी केयर दे सकें। जब 2 लोग होते हैं तो पेशेंट एक टाइम पे 5-5 सिक हो जाते हैं, तो हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है और एक इंसान की ज़िंदगी बहुत मायने रखती है। मुजाहिरीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनका मजीद कहना था कि नर्सिंग हॉस्टल की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस हॉस्टल का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। हॉस्टल में वाशरूम तामीर न होने से मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया इस हवाले से मामलात का फौरी नोटिस ले। एहतजाज तो जारी ही रहेगा, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि यहाँ की शॉर्टेज कंप्लीट करें ताकि स्टाफ ज्यादा होगा तो मरीज सही तरीके से हैंडल किए जा सकेंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब रुख करें डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। एपका ने अपने कायदीन की गिरफ्तारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस में एहतजाज के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली। का कायदीन की गिरफ्तारी और लीव इनकैशमेंट व पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी। सूबाई मुलाजमीन ने एपका ऑफिस डेरा गाजी खान में एहतजाज किया। इस दौरान शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने एपका ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली भी निकाली। आज का प्रोटेस्ट जो है ना ये शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि रात 2 बजे हमारे जो कायदीन अगीगा और एपका हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हम पहले चाह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज जो है हमारा चल रहा था। जब तक ये हमारे जो गिरफ्तार लीडरान हैं उनको रिहा नहीं किया जाता और जो नोटिफिकेशन ने लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में अमेंडमेंट का किया है वे ड्रा नहीं होता, वो उस वक्त तक हमारा एहतजाज भी चलता रहा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि रात गए उनके कायदीन को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एपका कायदीन को फौरी रिहा किया जाए, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स के नोटिफिकेशन को फौरी वापस लिया जाए। एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और जब तक हमारे गिरफ्तार जो हमारे कायदीन हैं उनकी रिहाई नहीं होती। इंशाल्लाह अब हमारा जज्बा मजीद बढ़ रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि सो मोटो नोटिस लें और ये काला कानून जो हम पर नाफिज किया गया है इसको ख़त्म किया जाए और हमारे जो मुलाजमीन गिरफ्तार हुए उनको रिहा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बिजली की बढ़ती कीमतों ने कारोबार ठप कर दिए। हारूनाबाद में बिजली के नरखों में इजाफे से प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार मुतासिर होने लगा। मजीद जानते हैं शर्जील हाशिर से। बिल्कुल, अगर बिजली के बिलों में इजाफे की बात की जाए तो हालिया जो इजाफा किया गया, जहां शहरी शदीद मुतासिर हुए हैं, वहीं ताजरान भी इस हवाले से शदीद मायूसी और परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त हारूनाबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस पर मौजूद हूँ। इस प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं वो भी मेरे साथ हैं और उनको जो बिजली का बिल आया है उस हवाले से ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपको जो बिजली का बिल आया है इस हवाले से क्या कहेंगे, जो कितना फ़र्क पड़ा है, जो बिजली के बिल में जो है फ़र्क पड़ा है उस हिसाब से भी बताएं और आपके काम में जो फ़र्क पड़ा है उस हवाले से भी बताएं। हमारा बिल कभी भी प्रेस का ना, हमने चाइना से मोटरें मंगवा के छोटी मोटरें लगवाई हुई हैं, तो ये मोस्टली मशीनरी हम यूपीएस और सोलर सिस्टम पे चलाते हैं। हमारा बिल कभी 13-14 हज़ार से ज़्यादा नहीं आया, लेकिन इस मरतबा 50,000 रुपये का बिल आ गया। पेट्रोल और डॉलर ऊपर जाने की वजह से खाम माल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, अब कारोबार करना मुश्किल हो गया।
ہم نے 10 ملازم رکھے ہوئے تھے, ہم نے 3 ملازم بھی فارغ کر دیے ہیں. اب صرف 7 ملازموں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آفس پیچھے علیحدہ بنایا ہوا تھا, اس آفس کی تمام الیکٹرسٹی کنیکشن ہے وہ ہم نے منقطع کر دیے ہیں صرف بجلی کے بلوں کی وجہ سے. مارکیٹ میں کام بالکل نہیں ہے. اس حکومت نے تو پی ڈی ایم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. بالکل بے شرم حکومت ہے. عوام اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے سے تنگ ہے. بچے ہمارے گھر میں ہم سے فرمائشیں کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات ان کی فرمائشوں کو بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے. صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی, بجلی کے بلوں اور بے شمار ٹیکسیز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اب اس بل کے اندر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہمیں 2 مرتبہ ڈال دی اور اس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر 4 مرتبہ مزید ٹیکس ڈال دیے ہیں. یہ بالکل انسانیت کی سطح سے نیچے گری ہوئی حرکتیں ہیں. اگر ہم معاشرے کے اندر اچھی سہولیات عوام کو نہیں دے سکتے تو ہمیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے جا کے. عوامی نمائندے آئیں گے, وہ خود حکومت کر لیں گے. اگر آپ نے اسی طریقے سے عوام کو ذلیل کرنا ہے تو خدارا گھر جائیے, ہمیں جینے دیں اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کرنے دیں. ہارون آباد کے تاجران نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں ہو شربہ اضافہ کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جائیں. بجلی کی فی جو قیمت ہے وہ کم کی جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے. بہت شکریہ شرجل ہاشم. ملتان میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی سابق گورنر رفیق رجوانہ کی رہائش گاہ آمد. گورنر پنجاب نے رفیق رجوانہ سے ان کی بہن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی بھی کی. گورنر نے رہائش گاہ پر موجود لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں لیگی ٹکٹ ہولڈر آصف رجوانہ, فاروق خان بابر, عثمان خان بابر, اعجاز رجوانہ, میاں رزاق, طلاق صدیقی بھی موجود تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی سابق گورنر رفیق رجوانہ کی رہائش گاہ پر آمد. آپ کو بتائیں محکمہ زراعت جنوبی پنجاب کے افسران کے تقرر و تبادلے. ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر خانیوال محمد اقبال کو بہاڑی تعینات کر دیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع بہاڑی کو ڈپٹی ڈائریکٹر خانیوال تعینات کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل خانیوال مظہر حسین کا دنیا پر تبادلہ کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر توسیع دنیا پر شاہد اقبال کا تحصیل خانیوال تبادلہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع برے والا الطاف حسین بہاڑی تعینات. اسسٹنٹ زراعت توسیع لودھرا دلشاد علی خان کا جلال پور پیر والا تبادلہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا کو لودھرا تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ زراعت جنوبی پنجاب کے افسران کے تقرر و تبادلے. ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر خانیوال میں محمد اقبال کو بہاڑی تعینات کر دیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع بہاڑی کو ڈپٹی ڈائریکٹر خانیوال تعینات کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل خانیوال مظہر حسین کا دنیا پر تبادلہ کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر توسیع دنیا پر شاہد اقبال کا تحصیل خانیوال تبادلہ. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی ملتان میں کارروائی. خواتین کو ہراساں اور بلیک میلنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 2 موبائل فون برآمد کر لیے گئے. موبائل فون سے غیر اخلاقی مواد بھی قبضے میں لے لیا. گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی ملتان میں کارروائی. خواتین کو ہراساں اور بلیک میلنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 2 موبائل فون بھی برآمد. موبائل فون سے غیر اخلاقی مواد بھی قبضے میں لے لیا گیا. گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے. روہی کی خبر پر ایکشن. ملتان شہر میں دھواں چھوڑتی بسز کے خلاف سیکریٹری آر ٹی اے کی کارروائی. 9 نمبر چوک اور لاری اڈا پر ویڑا بس سمیت 6 دیگر ونگز کو بند کر دیا گیا ہے. سیکریٹری آر ٹی اے کا کہنا تھا کہ اسموک کے تدارک کے لیے انتظامیہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. تمام ٹرانسپورٹرز اپنی بسز کی فٹنس کو برقرار رکھیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر میں دھواں چھوڑتی بسز کے خلاف سیکریٹری آر ٹی اے کی کارروائی. بلٹن میں آگے بڑھے. تحصیل ہیڈ کوارٹر کوٹ ادو اسپتال کا ایم ایس تبدیل. ڈاکٹر مہر کامران اکبر نے نئے ایم ایس تعینات. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کوٹ ادو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا ایم ایس تبدیل. کوٹ ادو میں ڈاکٹر مہر کامران اکبر نئے ایم ایس تعینات ہو گئے ہیں. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سیکریٹری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب مہر محمد حیات اللہ کی زیر صدارت ملتان میں اجلاس میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع میں ایمرجنسی فلڈ ریسپانس کی بحالی کاموں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز جنوبی پنجاب ڈاکٹر مہر محمد اقبال,
डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जुहेब हसन और आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर यहया गुलजार की शिरकत। डॉक्टर जुहेब और डॉक्टर यहया गुलजार के सेक्रेटरी हेल्थ की ब्रीफिंग। राजनपुर और डेरा गाजी खान में बिलतरतीब 10 और 9 मराकज़ सेहत की बहाली और मुरम्मती की गई है। इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए अस्पतालों में न्यूट्रिशन मराकज़ कायम किए गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि आलमी इदारा सेहत का सैलाब मुतासरा इलाकों में मराकज़ सेहत की बहाली के लिए काम करना काबिल तहसीन है। सेशन जज मुजफ्फरगढ़ अदनान मुश्ताक का न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स कोर्ट अद्दू का दौरा। चंद रोज कबल मेंबर पंजाब बार ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सेशन जज की तैनाती का मुतालबा किया था। सेशन जज की तैनाती के लिए अदालत ने उनकी रिहाइश की दस्तयाबी चेक की। सेशन जज मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि जल्द ही सेशन जज तैनात हो जाएगा। सदर हसनैन रिजवी और जनरल सेक्रेटरी उमर फारूक भी हमरा मौजूद थे। मुल्तान में होलसेल मार्केट गल्ला मंडी के ताजरों की फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती। ताजरों ने एहतजाज करते हुए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन मेन गेट हाजी हैदर आलम और सदर राजा मुदस्सिर ने की है। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम नजर आतिश किया। एहतजाज में सदर मजदूर यूनियन इमरान नाजिर और जनरल सेक्रेटरी अकील अब्बास शरीक हुए हैं। मुल्तान में होलसेल मार्केट गल्ला मंडी के ताजरों की फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती। आपको बता रहे हैं कि ताजरों की एहतजाज करते हुए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन मेन गेट हाजी हैदर आलम और सदर राजा मुदस्सिर ने की है। मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में दूसरे हायर एजुकेशन स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद। साबिक ACE HR और DMO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर तैमूर उस्मान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज मिस सादिया सुल्ताना ने मेहमान खुसूसी स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में ब्रीफ किया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा हायर एजुकेशन ने तालबात के लिए सजाया स्पोर्ट्स फेस्टिवल। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में दूसरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक ACE HR मुजफ्फरगढ़ तैमूर उस्मान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उनका कहना था कि आज के दौर में जहां हर शख्स मोबाइल और कंप्यूटर में मगन है, वहां ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद बहुत जरूरी है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है इस लिहाज से कि ना सिर्फ इनकी जिस्मानी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इफेक्ट होगा, बल्कि साथ साथ जो उनकी जहनी सलाहियतें हैं वो भी बरूए कार लाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में तालबात ने मार्च पास्ट किया। कौमी तराना भी पढ़ा गया। कॉलेज प्रिंसिपल मिस सईदा सुल्ताना ने तालबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कॉलेज में हमेशा मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदामात किए हैं। तालबात को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खेल हमेशा से इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। इससे पहले लास्ट ईयर हुआ था, उसमें प्रोविंशियल लेवल पे हमारे ही कॉलेज की स्टूडेंट नूर फातिमा DG खान डिवीजन को नंबर 1 पर लेके गई हुई है। उस बच्ची ने 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लिया और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारे कॉलेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। मेरे लिहाज से जैसे स्पोर्ट्स की अहमियत होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन हमें फ्री होने का ना घर वालों की तरफ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, तो इसलिए हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहता है। स्पोर्ट फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सारा साल पढ़ते हैं और ये मौका भी हमें देना चाहिए स्टूडेंट्स को खेलने का। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर तालबात भी खुश दिखाई दी। उनका मानना था कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां होनी चाहिए ताकि तालबात पढ़ाई के साथ साथ इन सरगर्मियों की तरफ भी रागिब हो सकें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।